हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। तो क्या आपने कभी सुना है कि हमारे रोज़मर्रा के शब्दों में छिपे होते हैं सुंदर अलंकार। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी रोज़मर्रा की भाषा में एक जादू होता है। जो साधारण शब्द होते हैं उनमें अलंकारों का जादू उन्हें और सुंदर बना देता है। आज हम इन्हीं अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हमें अलंकार की परिभाषा देखनी पड़ेगी। यहाँ पर बता रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है गुण, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आज हम लोग अपनी वीडियो में यहाँ पर जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। यहाँ पर शब्दालंकार जो हैं उनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। इसी तरीके से सबसे पहले हम अपना अलंकार जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? आइए देखते हैं उदाहरण में। कुल कानन कुंडल मोर पखा। यहाँ पर का मोर पखा, का कितने बार? 3 बार आया है। ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति हमारी है रसखान की। रसखान की पंक्ति है। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस काव्य में का वर्ण की 3 बार और बा वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार हो गया। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और ये पंक्ति किसकी है? फिर से सुन लीजिए। ये पंक्ति रसखान के कृष्ण भक्ति सवैया द्वारा रचित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर सा अनुप्रास का और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इस पंक्ति में पास पास प्रयुक्त सुरभति, सुंदर, सुखद और सुमन शब्द में जो शा वर्ण है की आवृत्ति जो है वो हुई है कई बार। ठीक है ना। तो बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। अब इसी में मैं आपको बता दूं कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किस कविता से ली गई है? इनकी कविता जो है मातृभूमि, ठीक है, उससे ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब यहाँ पर समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंतत्या अनुप्रास। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? सबसे आसान परिभाषा होती है इसकी और इनको हम पहचान में बहुत आसानी से लेते हैं, लेकिन जब हमें ट्रिक पता हो। ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा सबसे पहले हमें अच्छे से समझनी होती है कि जब कविता में एक ही शब्द दो या 2 से अधिक बार आए, शब्द एक ही हो पर 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ कैसा हो? भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अब जैसे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले। उपयुक्त पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है और शरद ऋतु आ गई है। यही तो बात हो रही है यहाँ पर कि वर्षा बीत गई है, यानी कि काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले। ठीक है। अच्छा, ये पंक्ति जो है वो किसकी है? ये मैं आपको बता दूं, ये पंक्ति जो है वो श्रीधर पाठक की है। किसकी है? श्रीधर पाठक की है। अब आइए इस उदाहरण को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर घटा, एक शब्द जो घटा है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? काले बादल। क्या है इसका अर्थ यहाँ पर? काले बादल। ठीक है। और दूसरा शब्द जो घटा है यहाँ पर उसका अर्थ यहाँ क्या है? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। चलिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है? श्रीधर पाठक के द्वारा रचित है। परीक्षाओं में पंक्तियों के रचनाकार पूछे जाते हैं, इसलिए अलंकार के जितने भी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी उन सभी में मैं
पंक्तियों के रचनाकार आपको बताती चलूँगी, जिससे आपके एक के साथ में दो दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। और आज ये अलंकार का बेसिक सीरीज़ है, जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अलंकारों को समझने में। 2 वीडियो में आप सारे अलंकार समझ जाएंगे और इसी में आपके आगे MCQs भी हैं, जिससे आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें अगला अलंकार दे रखा है श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहुओर, है ना। और सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। इस दोहे की जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कभी व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ 3 अर्थ हैं। जैसे कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, अविचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग, चोर की सुबरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। यानी कि एक शब्द जो यहाँ पर है उसके कई सारे अर्थ हैं। अब मैं आपको बता दूँ ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति केशव दास की है। किसकी है? केशव दास, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है वक्रोक्ति, यानी कि जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ निकाल दे, वहाँ क्या कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। अच्छा कैसे? जैसे एक उदाहरण है, कैसो सुधी बात में बर्तन ढेरों भाव, वक्रोक्ति तासो कहे सही समय कवि राय। पता है ये पंक्ति मैंने किसकी बोली है? ये मैंने पंक्ति आपको बताई है कबीरदास जी की। ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर अलंकार है विप्सा, यानी कि जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो। अत्यंत आदर के साथ, ठीक है, एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। एक शब्द बहुत बार, जह अति आदर सो होई, ताहि विपसा कहत है, कवि कोविद सब कोई। काव्य का निर्णय है कि एक शब्द बहुत बार, जह अति आदर सो होई, ताहि विपसा कहत है, कवि कोविद सब कोई। उदाहरण देकर बताती हूँ, समझिएगा इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हा इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। यहाँ हा की पुरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त होने से कौन सा अलंकार हो जाएगा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? विप्सा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के हमने 5 फेज पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? जरा कोई रिपीट करके बताएगा हमें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। शब्द अलंकार में हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना अनुप्रास, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था यमक, फिर हमने पढ़ा था श्लेष, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वक्रोक्ति, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था विप्सा। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, और उसी मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार के भी कितने? 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए और क्लियर हो जानी चाहिए परिभाषा के अनुसार सभी अलंकार आपको यहाँ पर, ठीक है। आइए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और जिससे हम अपने आप को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति में है कुलन में, केली में, कछरन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकत है। क्या क्या है पंक्ति? ध्यान से सुनो। कूलन में, केली में, काचरन में, कुंजन में, क्यारियन में, कलित कलीन किलकत है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या विप्सा अलंकार है। चलो वो सब बताने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या समझ लेते हैं कि ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है। तो मैं आपको बता दूँ, ये है पद्याकार, ठीक है,
पद्याकार की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बसंत ऋतु के बारे में फूल, कलियों, क्यारियाँ इनके विषय में बताया है। और यहाँ पर हम एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं, बार बार दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है कि इस पंक्ति में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और ऐसा जब होता है तो वह अलंकार अनुप्रास होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा, कैसे पहचाना जाए। ठीक है, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है, सबसे पहले आपको बता दी जाए, ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति जो है वो किसकी है, ये पंक्ति हमारी है यहाँ पर तुलसीदास जी की। किसकी पंक्ति है ये, तुलसीदास जी की। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पंक्ति हमें यहाँ पर दी गई है। अब हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस, जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, क्या यहाँ लाटा अनुप्रास है, या यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास है, या यहाँ पर यमक अनुप्रास है, या यहाँ पर विप्सा अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 1 राइट होगा। कौन सा, लाटा अनुप्रास। ठीक है, अब ये लाटा अनुप्रास क्या होता है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। देखिए, लाट का अर्थ है समूह। क्या अर्थ है, लाट का अर्थ होता है समूह। ठीक, तात्पर्य भेद शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति की लाटा अनुप्रास, मतलब दोनों पंक्तियों का, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन, दोनों का सेम ही अर्थ निकल रहा है। जैसे एक पंक्ति है कि पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय, यानी कि पूत अगर सपूत है तो भी धन संचय होकर के क्या किया जाएगा, और पूत अगर कपूत है तो भी धन संचय करके क्या किया जाएगा, सपूत होगा तो वो खुद संचित कर लेगा, कपूत होगा तो संचित किया हुआ ही नष्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पर धन संचय की दोनों ही पंक्तियों में सेम बात हो रही है, यानी कि जो समूह है वो क्या है, समान है, दोनों की समूहों की आवृत्ति समान बार बार हो रही है। तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास होगा, यानी कि लाट का अर्थ है समूह, है ना, कि इसका तात्पर्य है भेद से शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति बार बार हो। अगर शब्द बार बार आए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर राम, राम बाद में 2 बार आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि राम शब्द ऊपर वाली पंक्ति में भी है और राम शब्द नीचे वाली पंक्ति में भी है, हृदय शब्द ऊपर वाली पंक्ति में भी है, नीचे वाली शब्द में भी है, विपत्ति विपत्ति, सुमंगल सुमंगल, ताहि ताहि। ठीक है, सेम है, यानी कि शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति बार बार जहाँ हो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है प्रश्न और क्या हमसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिए, हमें प्रश्न दिया गया है, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। ठीक है, यही तो पूछा गया है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, छेका अनुप्रास या वृत्त्या अनुप्रास। श्लेष अलंकार में आपने ये पढ़ा है कि श्लेष अलंकार क्या होता है कि जिसमें एक शब्द में कई अर्थ हों। तो पहली बात तो यहाँ पर वो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, हमें ता कई बार दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ अनुप्रास ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार नहीं है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के 2 प्रकार हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से, एक छेका अनुप्रास है और दूसरा कौन सा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास है। तो बेसिक बात है कि ऊपर वाले 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, श्लेष और यमक तो कट हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर छेका अनुप्रास होगा या वृत्त्या अनुप्रास होगा। तो देखिए, छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है और वृत्त्या अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है, मैं दोनों की परिभाषा आपको बताऊंगी और आप
डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप तुरंत पहचानेंगे। देखिए, छेका का अर्थ है वाक्य चातुर्य, यानी कि अर्थात वाक्य से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेका कहा जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, यानी कि का वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार है, अतः छे का अनुप्रास होगा। वृत्त्या में क्या है, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। समझ रहे हो? आपके व्यंजनों की एक बार तथा अनेक एक या उससे अधिक बार आवृत्ति होती है, अनेकों बार उन्हीं व्यंजनों की। और कैसी होनी चाहिए आवृत्ति? क्रम से होनी चाहिए, स्वरूप से होनी चाहिए, तो वहाँ पर होता है वृत्त्यानुप्रास। और हम देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारी पंक्ति है जो कि किसके द्वारा रचित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है ये पंक्ति, और इसमें कौन सा अलंकार होगा, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बार बार आपको चीज़ें रिपीट इसलिए कराई जा रही हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो सके और आप इनको अभी के अभी तुरंत याद कर सकें। ठीक है ना, इसलिए बार बार रिपीट करके आपको चीज़ों को बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है हमारा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यही तो है ना। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास नहीं। हमने आपको अनुप्रास बहुत अच्छे और तरीके से समझाया कि एक ही वर्ण की आवृत्ति, यहाँ वर्ण नहीं, यहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक, श्लेष होगा नहीं क्योंकि एक शब्द नहीं है जिसके अर्थ निकल रहे हैं। विप्सा यहाँ अलंकार होगा नहीं, आपका कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि मन का जो है शब्द, यहाँ पर दो अलग अलग शब्द आए हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा हमारा, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर को, घटी ये ब्रस भनुजा वे हलधर के वीर को। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर ये आपकी पंक्ति कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर को, घटी ये ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। बहुत सही। अब यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार आ जाएगा, श्लेष अलंकार आ जाएगा। ना यमक होगा, ना अनुप्रास होगा, ना विप्सा होगा। श्लेष अलंकार होता है, कैसा अलंकार होता है बताइए। यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है कि श्लेष अलंकार कैसा होता है, शब्दा या अर्था। श्लेष अलंकार आपका होता है शब्दा अलंकार। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको मिलेंगे, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।